क्या आप जानते हैं कि एक साधारण बढ़ई के घर भोजन करने के बाद गुरु नानक जी ने ऐसे अमूल्य संदेश दिए थे जो अगर हम सही तरीके से समझें तो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज हम जानते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हमें सच्चाई और ईमानदारी के असली अर्थ को समझाती है और हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या चीजें सबसे जरूरी हैं। गुरु नानक जी ने लाहौर में लोगों को जीवन के असली मूल्य और सच्चाई सिखाई। इसके बाद वे अपने माता पिता से मिलने के लिए तलवंडी लौटने का निर्णय लेते हैं। लेकिन उनकी इस यात्रा के दौरान गुरु जी और उनके साथी मर्दाना की एक ऐसी मुलाकात हुई जो इतिहास में अमर हो गई। यह मुलाकात थी भाई लालो से और आज भी यह कहानी हमारे दिलों में गूंजती है। भाई लालो जो एक सरल और ईमानदार बढ़ई थे, उन्होंने गुरु नानक जी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। उनका घर बहुत साधारण था और भोजन भी उतना ही सादा, बस सूखी चपातियां। लेकिन गुरु नानक जी ने उन चपातियों में भाई लालो की ईमानदारी और मेहनत का अद्भुत स्वाद महसूस किया, जो असली संपत्ति थी। गुरु नानक जी ने बड़े सहज तरीके से कहा, यह स्वाद है ईमानदारी का और यह अमृत से भी श्रेष्ठ है। इस एक वाक्य ने पूरे संसार को यह सिखाया कि असली संपत्ति कड़ी मेहनत और सत्य की राह पर चलने में है, क्योंकि यही वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके बाद कहानी मोड़ लेती है मलिक भगो के भोज की ओर। मलिक भगो, जो एक प्रभावशाली और उच्च अधिकारी थे, ने गुरु नानक जी को स्वादिष्ट भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन गुरु जी ने उनके भव्य निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्योंकि वह जानते थे कि सच और ईमानदारी का रास्ता कहीं और है। जब गुरु नानक जी भाई लालो के घर भोजन के लिए पहुंचे तो उन्होंने दोनों हाथों में भोजन लिया। दाहिने हाथ में थी भाई लालो की सादा लेकिन ईमानदारी से भरी सूखी चपाती और बाएं हाथ में मलिक भगो के महंगे मीठे पकोड़े। गुरु नानक जी ने मलिक भगो से कहा, देखो मलिक भगो, तुमने जिस खून पसीने से पैसा कमाया है वह तुम्हारे भोजन में साफ झलकता है। लेकिन भाई लालो का भोजन जो उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से तैयार किया है वह अमृत से भी श्रेष्ठ है। एक और दिलचस्प घटना घटी जब एमिनाबाद के सुल्तान का बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया और किसी इलाज से राहत नहीं मिल रही थी। सुल्तान ने भाई लालो को बुलाया, लेकिन गुरु नानक जी ने उसे न केवल त्वरित समाधान दिया बल्कि उसे विनम्रता और सच्चाई की महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। गुरु नानक जी ने सुल्तान से कहा, काम आदेश से नहीं बल्कि विनम्रता से होते हैं। सुल्तान ने गुरु जी के इन शब्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया और आखिरकार गुरु जी द्वारा दी गई दवाइयों से उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। गुरु नानक जी ने हमें यह सिखाया कि असली संत वे होते हैं जो अपनी मेहनत और सच्चाई के साथ समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। भाई लालो का जीवन एक महान प्रेरणा है जो यह बताता है कि केवल ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली संपत्ति है। गुरु नानक जी ने हमें हमेशा यही सिखाया, कभी भी किसी भी स्थिति में सच्चाई और प्यार से मुंह मत मोड़ो। क्या आप भी अपने जीवन में इन अमूल्य सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लेंगे? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। कमेंट्स में बताइए।